इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो? तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है, ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जाकर, और एक ऐसा छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कह रहा हूं बहुत मुश्किल है, और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। ताकि संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से क्या होता है? संकल्प के बल से क्या होता है? जानवर भी होता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है। और संकल्प हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? इंसान का जन्म मिला है, बोलो इंसान होना है, और जैन कुल में जन्म मिला है तो जैन होना है। बस इतना छोटा सा काम अगर इस छोटी सी जिंदगी में कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि वो रास्ते का भिखारी, उसको पूछे कि तू किस लिए भीख मांग रहा है, तो वो कहता है कि मेरी भावना है, मुझे एंटेलिया जैसी एक बिल्डिंग बनाना है। अभी रास्ते के कोने पे भीख मांगते मांगते एंटेलिया बिल्डिंग बनती नहीं है। बोलने से कुछ काम नहीं होता। हमारी बातें भी कुछ ऐसी है। हमें जाना है मोक्ष, कहाँ जाना है? कोई पूछे भाई लेकिन इतना सुबह जल्दी उठ के तू जाने जा रहा है, मोक्ष नहीं जाना है भाई, तू क्यों सामान लेके बेटा अजू आज सर पे बात की असर तेरे पर हो गई लगती है, थोड़ा संभाल के चलना। हमारा सर धीरे 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 दीक्षा दे देंगे तो तेरे घर वालों का क्या होगा? अरे बोले जितनी होगी उतनी। और महाराज साहब भी कोई पागल नहीं है कि किसी को भी दीक्षा दे दे। पीछे वाले की जिम्मेदारी का भी ख्याल महाराज साहब करते हैं। सब कुछ सोच के परमात्मा ने बताया है, और इसलिए परमात्मा के इस संदेश को हृदय में एक बार स्थिर कर दो कि भगवान कहीं कहते नहीं है कि तू तेरे व्यवहार को भूल जा, लेकिन भगवान इतना जरूर कहते हैं कि तेरे व्यवहार में मुझे कहीं भूलना। बस इतना ध्यान रखो तो भगवान के प्रति हमारे दिमाग के अंदर में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है ना वो निकल जाएगा। भाई भगवान का कहा सब करेंगे तो अपना संसार कैसे चलेगा? भगवान ने तेरे संसार चलाने की विधियां भी बता दी। अब संसार में रहना ही नहीं था तो उसकी विधि बताने का कोई मतलब नहीं था। एक पेशेंट जब 10-15 दिन अस्पताल में रह के घर पे जाता है ना तो डॉक्टर उसे कोई मनाही नहीं करते, थोड़ी सी सावधानी बताते। क्या बताते भाई? इतनी सावधानी रखना। नागपुर चातुर्मास किया 10 साल में पहले, और पहली बार विदर्भ में 10 सालों के बाद कोई बुद्धगण का चातुर्मास हो रहा था, और उसी के कारण विदर्भ जैन महासंघ की वहां पर स्थापना हुई। उस दिनों के अंदर में ध्यान और धर्मेश भाई तो हमने भी सोचा था एक मराठवाड़ा जैन महासंघ की स्थापना करें। अगर थोड़ा आप लोगों का साथ मिलेगा तो वो कार्य भी निश्चित होगा। पाप करने के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, स्वार्थ की साधना के लिए अपने अपने संगठन बनाते हैं। हमें परमार्थ की साधना के लिए हमारा संगठन बनाना है। इसमें बहुत सारी चीजें संभवित हो सकती है। वहाँ पर पूज्य कृष्णमूर्ति महाराज की प्रेरणा से ये विदर्भ जैन संगठन बना है। अब उनकी भावना संयोग से कृष्णमूर्ति महाराज भी वहाँ ही दूसरे संघ में जाते वहां से, हम लोग इंक्वारी में थे और रामदास में थे, हमारा भी मिलन हुआ। एक भावनाओं का विचार उत्पन्न हुआ कि भाई विदर्भ जैन महासंघ की स्थापना तो होगी, अभी विदर्भ जैन युवा संघ की स्थापना होगी। विदर्भ के सारे युवाओं को एक साथ में जोड़ना है, क्योंकि वहाँ ऐसे भी धर्म का प्रमाण कम है, क्योंकि धर्म का ज्ञान देने वाले गुरु भगवान का आवागमन भी कम है। दोनों बाजू मुश्किलियां एक हुई है कि किसी का खा खा के पेट इतना बिगड़ गया है कि अब खा नहीं सकते।
और किसी को न खाने के मिलने से उनके अंदर के नाते इतने संकुचित हो गए हैं कि अब अच्छा खाना खा नहीं सकते। ऐसी दो बाजू की स्थितियों में हमारा जैन समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिर भी जैन शासन और भी 18,400 और इतने साल तक 53 साल तक चलने वाला है। इसको कोई रोक सकने वाला नहीं है। भटके हुए हर व्यक्ति को आखिर प्रभु के चरणों में आना है और आना है और आ रहे हैं। परमात्मा का एक उत्कृष्ट पुण्य प्रभाव है कि न जानने वाले भी उसके पास आते हैं, न चाहने वाले भी उसे चाहने लग जाते हैं। और ऐसा माहौल, मैं कोई ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया के हर लोगों को एक बार को इस प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा। तो कहकर गुजरात में एक सुंदर सी पंक्ति आती है। अभी ये पंक्तियां नए संगीतकारों के मुखों से सुनने को नहीं मिली। मैंने कहा था एक मंडलों का जमाना था, संगीत मंडल थे, और उस समय के अंदर में पूज्य चंद्रशेखर महाराज का वीर सैनिक दल, अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक दल पूरे फॉर्म के अंदर में था। फिर हमारे जैन समाज की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि जब जब शक्ति बढ़ती है ना, तब तब अंदर में एकजुट बनने के बजाय ईर्ष्याएं बढ़ती है। फिर एक दूसरे के पांव खींचने की प्रवृत्तियां चालू होती है और इसमें हमारी सारी शक्तियां इकट्ठी हो रही है। हम बाहर में लड़ नहीं पा रहे हैं और अंदर में जूझते ही हम लोग खत्म हो रहे हैं। अंदर अगर एक हो जाए ना, तो बाहर में लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमारे निकट आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। ऐसे समय में वो लोग जब भक्ति कराने के लिए आते हैं, वहां पर उस समय में बनाए गए कोई कवि का एक सुंदर सा पद है कि लड़ती झगड़ती दुनिया ने एक दिन जरूर पछताऊ पड़े, प्रभु महावीर चिंध्याराए आऊ पड़े, प्रभु महावीर चिंध्याराए आऊ पड़े। इसी बात को 2-4 दिन उसके पहले याद कराया था। आर पाटिल जैसे ने भी अपनी शुद्ध मराठी भाषा में कहा था। क्या कहा था बोल में? या जगामध्ये जगण्यासाठी दोनच मार्ग आहेत, एक भगवान महावीरांचा आणि दुसरा महाविनाशाचा। जो भगवान महावीरांच्या मार्गावर चालणार नाही, त्याचा महाविनाश झाल्याशिवाय नाही। बस इतनी छोटी छोटी कोई बातें अगर इस हृदय के अंदर में फिट हो। अभी परसों के पेपर में अंदर में न्यूज था कि अभी वो पेंटॉपर वाला ने कैसी चिप्स बनाई है कि जो आपके हृदय के अंदर में, बॉडी में कोई भी स्पॉट के अंदर में उसे फिट कराई जाएगी। वो फिट कराए जाने के बाद में आपके बॉडी के अंदर में कोई भी वायरस प्रवेश करेगा, वो चीज उसे तुरंत पहचान लेगी। न कोई लैब में जाना पड़ेगा, न कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो चिप्स ही आपके सारे अंदर में जो वायरस आएगा उस वायरस को खत्म कर देगा, ब्लड को फिल्टर करके उस वायरस को बाहर निकाल देगा। लिखा है ऊपर, कोरोना अभी अंतिम महामारी है, इसके आगे दुनिया में कोई महामारी आने वाली नहीं है। मैं चाहता हूँ, चंद्रप्रभ दादा से प्रार्थना करता हूँ कि ये समाचार सच हो और ऐसे ही सभी दुनिया के जीवों को आरोग्य के साथ आत्मकल्याण के परिणाम जागृत हो। बाकी तो आत्मकल्याण के अगर भाव नहीं है तो अधिक जीना भी हमारे लिए मुश्किल ही का कारण है, शायद नुकसान का कारण नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी निकले अभी उसकी खोज मत करना, तुरंत घर पे जाके गूगल पे सर्च करके वो चीप चालना में कब आएगी वो चेक मत करना। आपको कोई भी चिप की जरूरत नहीं है। अगर मेरे परमात्मा की बात को जीवन में उतार दो तो बैठे थे ऐसे एक बार करने में चर्चाएं चल रही थी, अलग अलग लोग बात कर रहे थे। हमने घर में सुख चाहिए ना, तो घर में अगर शांति चाहिए ना, तो घर को पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाना चाहिए। दूसरे ने कहा भाई अगर घर दुकान वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। अगर तेरा व्यापार में तेरे को आगे बढ़ना है ना, तो तेरी व्यापार की पूरी नीति अर्थशास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए। मंदिर में अगर खुशी पाना है ना, तो मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। सारी अलग अलग बातें चल रही थी।
शरीर का आरोग्य ठिकाना है ना, तो आरोग्य शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। मैं उस टाइम छोटा था, बड़े बड़े साधु लोग बात कर रहे थे, तो मुझे कहा हमारा सबका क्या है, मैं छोटा सा था, बड़ी बड़ी बातों में अपना वैसे भी मन नहीं था, आज भी नहीं है। छोटे हैं, छोटा रहना है और छोटे होते हुए ही इस दुनिया से विदाई लेना है। बड़ा होने में कोई मजा नहीं है। मैंने आपको एक बात उस दिन बताई थी, श्रद्धा है मुझे, आपको याद नहीं है, बराबर है। मेरी आपको पूर्ण श्रद्धा है कि मेरी कोई भी बात आपको ऐसी बात बताई। इसके लिए मैंने बच्चे की एक कहावत बताई, याद आती है क्या? हाँ, बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। अब उम्र के बचपन को तो हम रोक नहीं सकते, शरीर के बचपन को तो हम रोक नहीं सकते, वो नेचुरल क्रिया है, वो तो होते ही जाएगा। हृदय की सरलता ये हमारे बचपन की सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई जीवन में करना है तो हृदय में सरलता करो। और इसीलिए धर्म प्रवेश की 4 महत्व के गुण बताए। धर्मों में प्रवेश करना है तो 4 महत्व के गुण बताए, उसमें सबसे पहला गुण बताया है सरलता। कौन सा गुण? सरलता। ऐसी सरलता चाहिए। और दृष्टांतों से ज्ञानी बुद्ध में समझाते हैं। आपने सांप को देखा, सांप जब धरती पे चलता है एक भी कदम सीधा नहीं चलता, ऐसा 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 चलता है। लेकिन सांप जब अपने घर पे जाता है ना, 1 इंच भी टेढ़ा नहीं चलता। वो कैसे होता है? सीधा अंदर उतर जाता है, क्योंकि आजू बाजू की सारी जमीन ऐसी होती है कि थोड़ा भी हिलने को जाए तो चमड़ी झूल जाए। ऐसे कहते हैं भगवान की कम से कम धर्म के क्षेत्र में जब तू प्रवेश करे तब तो तू सीधा बन के आना। लेकिन हमारी बाहर की आदतें अंदर में चलती रहती है। और कोई पूछे तो कहते कि महाराज जी इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है, हम लोग आदत से मजबूर है। कहाँ तक मजबूर रहोगे? मजबूर न रहो, मजबूत बनना है। नागपुर की बात कर रहा था, विदर्भ जैन युवा महासंगठन की रचना करना था। इसके लिए पहले संडे को युवा शिविर का आयोजन किया। युवा शिविर का आयोजन किया, पूरे विदर्भ में वो समाचार दिए गए और गांव-गांव के युवाओं को बुलाने के लिए जो आगेवान कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत सारी मेहनत। जल्दी कोई आने को तैयार नहीं थे, बाहर गांव के क्या गांव के भी युवा लोग शिविर में आने को तैयार नहीं थे, फिर भी बहुत मेहनत की। और पुरुषार्थ करो तो हमें बचपन में हमारे गुरुजी ने सिखाया था कि प्रयत्नांते परमेश्वर, प्रयत्न करो तो आखिर परमात्मा मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। ये लोगों ने प्रयत्न किया। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत सुंदर कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अगेन। क्या लिखा? ट्राई एंड ट्राई अगेन बट डोंट क्राई। Try and try again, but don't cry. At last you will succeed. At last you will success. कार्यकर्ताओं की मेहनत ने रंग लाया। 500 अकेले हुआ, कोई भी बहने नहीं, कोई भी श्राविक नहीं, और 15 से 50 साल के बीच में के 500 युवा इकट्ठे होकर के आए। जब नक्की हुआ, मैंने कार्यकर्ताओं को पूछा कि युवाओं का नहीं आने का कारण, तो बोले गुरुदेव को लोगों की एक ही बात है कि जैन शासन में हर स्पॉट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, और वो रिस्ट्रिक्शन हम पालन नहीं कर सकते। और महाराज साहब यही बातें बताएंगे, हम आकर के क्या करें? हम आकर के क्या करें? फिर भी ये लोगों ने कहा एक बार आकर के देखो, फिर आगे जैसा लगे वैसा करो। और पहली शिविर चालू हुई। मैंने इसी बात को बड़ा खुलासा करके समझा। मैं कहता हूँ हम जिंदगी में भटक रहे 2 कारण। हम जो भटक रहे निश्चित रूप से भटक रहे हैं, इसके 2 कारण हैं। या तो हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में डूबे हैं, या तो हमको किसी ने मिसगाइड किया। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसगाइड ये हमारे भटकने की वजह है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। हम हमारी खुद की समझ को अगर काम में लगा देना तो हम आज भी रास्ते पर आकर के सुख प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप आत्मनिरीक्षण करना। 4 बजे के बाद आपको समय मिलेगा। अभी तो आप भागते दौड़ते जाओगे, मैं 2-5 मिनट लेट करूंगा तो आप मेरी राह भी देखोगे नहीं, क्योंकि वहां आपके 1000 ग्राहक राह देख के खड़े। कहता हूँ कई बार कहा, फिर आज कहता हूँ कि इससे कम और इससे अधिक कभी मिला नहीं है, मिलता नहीं है और मिलने वाला नहीं है।
कभी कभार किसी ने ला करके दे दिया ना तो रहने वाला भी नहीं है। बचपन में समझाया था हमें हमारे गुरुजी ने कि चोरीचा मामला हळू-हळू बोमला। हाँ, बिन हक का माल जब दुकान में आता है, घर में आता है ना, वो कभी टिकता नहीं है, कभी भी टिकने वाला नहीं है। और ऐसा कोई बिन हक का, बिन नसीब का माल लाने के लिए जो कर्म करेंगे ना, वो कर्म हमें छोड़ने वाले नहीं है। धर्म पर श्रद्धा, धर्म पर श्रद्धा रखो। आए सभी युवा, मैंने पहले प्रवचन में उनको थोड़ा सा उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया। मैंने बोला कि आप लोगों की सबकी करीब करीब जो बैठे, जो समझे हैं वो लोग समझते हैं नहीं, बराबर भगवान जो कहते हैं उसमें कोई असंभव जैसी बातें नहीं है। लेकिन 80-90% इस मिसगाइड थे, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर में हुए। मिसगाइड हमें कोई कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हम खुद का होता है। तो इसमें अधिक से अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग के भोग बने हुए थे। मैंने बोला कि मैंने सुना हमारे इस कार्यकर्ताओं से कि आपके दिमाग में एक बात घर चुकी है कि जैन शासन में हर चीज पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं। रिस्ट्रिक्शन का सीधे सीधा अर्थ मनाए, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। मैंने कहा एक ऐसी बात मुझे बताइए कि जो करने की भगवान ने मना है, कौन सी चीज ऐसी कि जो करने की भगवान ने मनाई? जरा सोच के जवाब दें। हाँ बोलो। हाँ, आप करने की मनाई की है, बहुत सुंदर जवाब दिया। आप सब बताओ कौन सी चीज की मनाई की? पाप करने की मनाई, ये तो संसार के गवाह में जाओ ना, तो बुरा करने की मनाई तो होती है। वो चीज नहीं, जो चीज हम करना चाहते हैं। आगे बताओ कि जिसके बिना हमें चलने वाला ही नहीं, तो फिर उसके लिए अगर भगवान मनाई करेंगे तो हम कैसे जीवन जिएंगे? मैंने बोला बोलो किस चीज? और वैसे हमारे जीवन की सभी क्रियाएं सिर्फ 6 काम हम करते हैं दिन भर में, सुबह से शाम तक में हम लोग 6 काम करते हैं। पूज्यपाद संयम ईश्वर जी महाराजा ने अश्वत्थकालिक सूत्र की रचना की है और उसके अंदर में बताया कि संसार की कोई भी चीज, उसमें हम भी आए, आप भी आए। आपके हिसाब से हम लोग संसार त्यागी है, लेकिन मैंने वहां कहा था शायद आपको कि भाई अगर जीव विचार पढ़ने के लिए बैठो ना, तो जीवों के 2 ही प्रकार बताए गए, एक संसारी और एक सिद्ध। तो हमारा नंबर ही नहीं रहा ना, हम भी संसार में हैं। आपके संसार के हम त्यागी हैं, लेकिन सिद्ध भगवान के हिसाब से तो 4 गति में भटकती हुई हर आत्मा संसारी है। हम भी संसारी है, आप भी संसारी हो। संसार के अंदर में कुछ तो भी फर्क है। आप संसार के मार्ग पर डूबने के प्रयास में हो, हम उसमें उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना थोड़ा सा फर्क आप में और आपके बीच में हो चुका है। 6 क्रियाएं अश्वत्थकालिक सूत्र में बताई कि भाई तू क्या करता है? सोता है, उठता है, चलता है, बैठता है, खाता है और बोलता है। That's all। इसके साथ ही क्रिया आपके जीवन में ये 6 के अंदर में सब कुछ है। आप पिक्चर देखने के लिए जा रहे हो, चल रहे हो, आप पिक्चर देख रहे हो तो देख रहे हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं कर रहे हो। आप मंदिर में आके भगवान के दर्शन कर रहे हो, टॉकीज में जाके कोई पिक्चर के दर्शन कर रहे हो। आखिर क्रिया तो देखने की है। बताया मैंने किस कभी खाने की भगवान ने मनाई की? नहीं। चलने की मनाई की? नहीं। बोलने की मनाई की? नहीं। देखने की मनाई की? नहीं। कोई चीज की मनाई नहीं। बताओ ना, वेयर इज रिस्ट्रिक्शन? रिस्ट्रिक्शन कहाँ है? आप मुझे बताइए। 600 में से एक के भी पास जवाब नहीं था, क्योंकि कोई मनाई भगवान ने किया ही नहीं था। मैंने बताया अब आपको फर्क समझा, अब आपको फर्क समझा कि भगवान ने कोई भी चीज पर रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया है, हर चीज में लिमिटेशंस बताए। और लिमिटेशन, चलो धर्म में आपको लिमिटेशन मानते नहीं, संसार की कोई भी क्रिया लिमिटेशन के बिना होती नहीं है। डॉक्टर के पास अभी वायरल इन्फेक्शन चालू है, कल बंटू में आया, खुद भी बीमार है, हॉस्पिटल में सलाइन देने के लिए गए थे। बोले 50 बेड के हॉस्पिटल में से 40-45 बेड वायरल पेशेंट से भरे हुए थे। अब कुछ तो भी नाम देना पड़ता है बुखार में। अभी कोरोना नाम दिया तो वापिस थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए डॉक्टर लोगों को मना है कभी किसी को कोरोना बोलना, क्योंकि कोरोना का जो कोटा सरकार को देना था वो दे दिया गया। अभी नया आ रहा है, मंकी करके कुछ आ रहा है,
अभी नया नाम देना है। जब तक नया नाम जन्म ना हो जाए पूरा उसका गर्भ में आ गया, तब तक कोई भी बीमारी आए तो क्या बोलना, वायरल इन्फेक्शन। ये सब फिक्स शब्द है, इसके अंदर में कोई बड़ी बात नहीं, वायरल इन्फेक्शन है। 2-3 दिन डॉक्टर को कमाई करके दो, आप अच्छे हो जाओ। इसमें कई तपस्वी भी इस इन्फेक्शन में फंस गए और जैसे फंस गए तो उनको किसी ने पूरा नीचे गिरा दिया। ना ना कहा कि नहीं था, मैं तुझसे नहीं हुआ, बहुत तकलीफ है, कोई बहुत कमजोर हो गए। अभी जब आप तप के क्षेत्र में प्रवेश किया ना, तो आपके पहले डॉक्टर हम होते, हमारे पास आ जाइए, फिर आगे बोलो पुण्यशाली। और क्या बताओ आपको, दवाई लेना नहीं लेने से क्या फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट है, डॉक्टर बड़े अच्छे थे, सब चेकिंग कर दिया, फिर पूछा बोलो आपको कितने दिन आपको दवाई लेके अच्छा होना है या बिना दवाई अच्छा होना। तो बोले दोनों में फर्क कितना पड़ेगा। बोले दवाई लेके अच्छा होना हो तो 7 डेज लगेगी और बिना दवाई अच्छा हो तो 7 दिन लगेंगे। कब अच्छा होना है आपका, 7 दिन में कि 7 डेज में। बीमारियां तो खाते पीते भी आती है, बीमारियां आने से इतना ढीला क्यों पड़ना चाहिए, अपने मन को इतना कमजोर क्यों पड़ना चाहिए। कल तक तो मैं भी अनुमोदना करता था, 4 वर्ष से अनुमोदना आई थी। गुरुदेव को जब समाचार दिए, गुरुदेव ने कहा नहीं, तू जो जालना वाले की तू प्रशस्त किया जाता था, सब जालना वालों का तेरे प्रति बहुत बड़ा प्रेम है, बातें झूठे। बोले सिर्फ 250 तपस्वी एकासना के तप में, ये कोई बड़ी बात नहीं। बोले कम से कम 250 तो होते ना, तो मैं कुछ अनुमोदना करता। और मैं खुद भावना लेके आया था कि आचार्य भगवान के 36 गुण है, आचार्य बन के आ रहा हूँ तो 360 तपस्वी तो हो ही जाएंगे। मेरी आशा है शायद बड़ी हो सकती है, हम समाधानी हैं। किसी ने भी कुछ भी नहीं किया तो हमारा कुछ जाता नहीं है। लेकिन ये कहना बस मानसिकता, अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर जो पड़े रहते हैं वो कभी आगे बढ़ते हैं नहीं। मैंने बना महावीर स्वामी ने कहीं पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है, आपको जो भी कहा है वो लिमिटेशंस है। सर्दी के पेशेंट को डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने का मना किया, क्या किया, उसको भूखा रहने के लिए बोला नहीं, तो एक चीज मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, दही मत खाना, छाछ मत पीना, लस्सी मत पीना, नींबू का शरबत मत लेना। तो उसमें बड़ी बात क्या। और बाजू वाला पेशेंट उसके बाजू में ही था और उसको एसिडिटी की बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा कि दिन में 4-5 का शरबत पीते जाओ। तो अब डॉक्टर को क्या बोलेगा, मुझको मना करते हो तो इसको जबरदस्ती बोलते हो, ऐसा कह सकते क्या, नहीं। और लिमिटेशन तो हर चीज की होती है। चलो धर्म में लिमिटेशन मानने नहीं होने वाला, कुछ भी मत करो, नक्की करो हम लोग हमारी इच्छा के अनुसार देंगे, कोई भी जगह पर हम लिमिटेशन का पालन नहीं करेंगे। मैंने बताया ऐसी एक चीज संसार की बताओ कि जहां आपको लिमिटेशंस ना हो। आप पाँव में जूते पहनते हो ना चंडाली, नहीं पहनते हो, जूते पहनते हो ना, जूते आपके मर्जी के मुझे पहनते हो कि कुछ उसको लिमिटेशंस होते हैं। जूते की कंपनी आप चॉइस कर सकते हो, डिजाइन आप चॉइस कर सकते हो, कलर आप चॉइस कर सकते हो, जूते का नंबर आपके पंजे के माप का, उसको रिस्ट्रिक्शन है। क्या है, हाँ रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, मर्यादा है। 5 नंबर का तेरा पाँव है तो तू 6 नंबर के बूट भी नहीं पहन सकता, तो 4 नंबर के भी पहन नहीं सकता। 4 नंबर में तेरा पाँव जाएगा नहीं तो 6 नंबर पहने का तो तेरा पाँव चलेगा नहीं। जितना चाहे उतना ही ले लो। शर्ट बनाना हो, कपड़े का कलर, कपड़े की डिजाइन, कपड़े की कंपनी, कपड़े का टेलर, ये सब तू नक्की कर सकता है। कपड़े की साइज तेरी बॉडी ही नक्की करेगी, वहां पर तुझे तेरे बॉडी के माप का लिमिटेशंस आएगा। पूछो बहनों को दाल बनाना है कि कढ़ी बनाना है, ये वो नक्की कर सकते हैं। मसाला दाल में दाल का ही लगेगा, कढ़ी में लगेगा ना भाई। हर चीज के क्या है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस के बिना संसार में एक कदम भी चलता नहीं। छोटे ताले को बड़ी चाबी लगती नहीं, बड़े ताले को छोटी चाबी लगती नहीं। बात भूल जाओ, दिखने में एक सरीखा ताला हो, अपने अपने नंबर की चाबी के बिना कोई ताला मिलता नहीं। कहाँ लिमिटेशंस नहीं है मुझे बताओ।
फिर धर्म के साथ अन्याय करके आप अपने साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? धर्म की हर बात जो आपसे संभव है उसी से ही होती है? इसीलिए श्रद्धा के 3 स्टेज आज बताना चाहता हूं। मैं मेरी ड्यूटी पूरी करूंगा बोलने की, आप सुनने की ड्यूटी पूरी करना। बाहर निकलते समय खड़े होने के बाद में थोड़ा ऐसा करके सब यहाँ का यहाँ श्रद्धालु किसे कहते हैं? उस श्रद्धा की व्याख्या सुना है आपने या नहीं सुना है? उसका शास्त्रीय शब्दों में उल्लेख आता है। श्रद्धा उसे कहते हैं कि जब जिन्हें ही अवेही, याद रहिए आपको मैं क्या बोला? हाँ, कुछ तो बोलो, कुछ गलत भी बोलोगे तो सुधरेगा। मैं कहता हूं कि सुधरने के लिए भी गलती होनी चाहिए। मेरी गलती होती है इसलिए जो करता नहीं ना वो कभी कुछ भी कर पाता है। मैं जो बोलता हूँ आनंद भाई याद रखो मेरा, जम जी तमेव सत्यम निसंगम, तमेव सत्यम निसंगम, जम जिने ही पवेयम, जम जिने ही पवेयम। इतना होता है। मैं लर्न एंड टर्न की तरह आपको सिखा रहा हूँ ना। लर्न एंड टर्न की बहने बच्चों को बोलो नमो नाम हरिहंता नाम, एक एक शब्द बुला बुला के सिखाते थे ना। और वो भी बच्चे के सीखने में भूल पड़ रही है आज। इतना सिखाने के बाद में मैंने उसका ऑब्जर्वेशन किया, क्यों ऐसा होता है कि भाई इतना ध्यान से मेरी माताएं छोटे छोटे बच्चे को सिखाती है, फिर भी बच्चे की गलतियां होती है। एक पाठशाला चल रही थी, हम तो ऊपर बैठे थे और उसमें ध्यान आया कि वो पढ़ाने वाले बहन के अंदर में एक शब्द छूट जाता था और बच्चों को वो ऐसे ही सिखाती थी। मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये क्यों हो रहा है। मैंने एक जन को देखने के लिए बोला, बोले मास्टर जो बहन जी वो पढ़ा रहे हैं ना, वो एक बार जो मोबाइल में किसी से बात कर रहे हैं, इसीलिए एक बात वो डालना की बहन को पढ़ाते समय मोबाइल पे बात नहीं करते हैं। पढ़ाते समय मोबाइल पे बात करो तो पढ़ाने में गलती होती है। रसोई करते करते मोबाइल पे बात करो तो कभी मिर्च की जगह पर नमक ज्यादा डाला जाता है। होता है ना, एक साथ में 2 काम कभी करने की कोशिश मत करो। एक साथ में वो जब इकट्ठा होता है ना तो कभी कभी कैसी गड़बड़े होती। छोटे थे ना उस समय में टीवी का जमाना नहीं था, रेडियो चलता था और रेडियो हमारे यहाँ मरभी का लाते थे, क्योंकि मरभी रेडियो की एड में जो छोटे बच्चे का फोटा आता था ना वो इतना प्यारा लगता था कि वही रेडियो लेने का मन होता था। वो मरभी का रेडियो चलता था और रेडियो के ऊपर रोज अलग अलग कार्यक्रम आते थे। उस समय मैंने दीक्षा ली ना, तब तक हमारे गांव में 4 घर में टीवी नहीं थे। आज हमारे घर में 4 टीवी है। इतना प्रोग्रेस हो चुका है, समझ गए ना? ठीक है, हमारे कहने के बाद में बंद कर दिए, निकाल दिए, सब किए, लेकिन आ गए। अभी तो हर एक के रूम का टीवी भी अलग हो गया। अलबत्त आप पुण्यशाली हो कि आपको एक टीवी अलग से लाना नहीं पड़ता। अब हर एक के हाथ में टीवी है तो अलग से लाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और बाजू वाले को तकलीफ न हो, इस ढंग से आप टीवी पूरा देख सकते हो। आपकी इस करुणा भाव को भी वंदन करना चाहिए। आप डायरेक्ट कनेक्शन लेते हो, कान के अंदर में कुछ डाल देते हो और अपने लिए ही आप डिस्टर्ब होते हो और किसी को डिस्टर्ब करते नहीं हो। और इसी कारण इंसान की पहली व्याख्या में आप कहते हो जो कभी किसी को दुखी न करे उसे क्या कहता है? इंसान कहता है। मोबाइल देखते समय मोबाइल के ऊपर खराब में खराब चैनल देखते समय आप आसपास वाले को खराब बनाने का पाप करते हैं। बराबर? मैं जो भी कह रहा हूं आप बड़े हंसते हंसते सुन रहे हो और कोई हमारी गलती बताए, हमें कोई गलत कह दे और हम हंसे ना, किसको कहते मालूम? पागल होता है ना, उसको कोई बोले तू पागल है, वो जोर से हंसता है, और बोले तू पागल है और जोर से हंसेगा। वो कितनी भयंकर गलतियों पर से आप लोग पसार हो रहे हो। धर्म की बात जाने दो, आत्मा की बात जाने दो, आपके मन की शांतियां गायब है, आपके परिवार के अंदर में स्नेह भाव गायब है। फेसबुक के ऊपर प्रेम करते हैं और सामने रहे का फेस देखने को टाइम नहीं है। ऐसे लोगों को पागल नहीं कहना तो क्या कहना? ये तो जानना है धर्मेश भाई, तुम्हें इतना थोड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, लेकिन मुंबई अहमदाबाद में जाता हूँ ना, तब उन लोगों को कहता हूँ
કે તમે એટલા બધા મોટા લોકો છો, તમે એટલા બધા મોટા માણસ છો कि तुमने गांडा माराती केवाय है। मैंने कहा मेरे विदर्भ में मराठवाड़ा में तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ क्योंकि वहाँ के लोग सरल है इसलिए कह सकते हैं आप इतने बड़े हो। मैंने बोला तुम्हें એટલા બધા મોટા માણસ છો કે મારાથી તમને ગાંડા કહેવાય નહીં અને તમને ડાયા કહીએ તો ડાયા શબ્દનું અપમાન થાય એવું છે। मैं कहता हूं कभी कभी छोटे महाराज को कि बड़े लोग जब हंसते हैं ना, कोई ऐसी स्थिति को देखते जब हंसते हैं तो समझ लेना शायद वो अंदर से रोते हो, क्योंकि बड़े लोग बाहर नहीं रो सकते, बच्चे रो सकते हैं, बहनें रो सकती है, और बच्चों और बहनों के लिए रोना सबसे बड़ा शस्त्र है। सामने वाले को बिगाड़ना है तो वो अश्रुधूर, हाँ ये लोग अश्रुधूर छोड़ते रहते हैं, इसके सिवाय इनके पास कोई रास्ता नहीं है। आप करते हो ये सारी चीजों के अंदर में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आते हैं। मैं कौन सी बात कर रहा था आपसे? हाँ, दो चीजें जो इकट्ठी हो जाती है तो रेडियो के अंदर में संडे के दिन अलग अलग प्रोग्राम आते थे। उसमें एक बार बड़ौदा स्टेशन के ऊपर, बड़ौदा और अहमदाबाद दो स्टेशन के प्रोग्राम थे। बड़ौदा स्टेशन के ऊपर पुरुषों के लिए बॉडी हेल्थ का प्रोग्राम था, व्यायाम का प्रोग्राम था, और अहमदाबाद स्टेशन के ऊपर बहनों के लिए रसोई का प्रोग्राम था। और उस टाइम मेरे रेडियो का वो जो कांटा रहता ना थोड़ा जरा बिगड़ गया था, तो थोड़ा ऐसा हिलते रहता था। दो स्टेशन इकट्ठे हो जाते थे शांतिलाल जी। उसमें हम प्रोग्राम में चला, बड़ौदा वालों ने कहा कि सबसे पहले शरीर के ऊपर घिस के तेल की मालिश करो, और कांटा ही गया। अहमदाबाद से आवाज आई, फिर उसके दो समान टुकड़े करके अंदर में मिर्च मसाला। दो स्टेशन को कभी इकट्ठा मत करो। प्रवचन में बैठे, प्रवचन में ही बैठे, आपका कुछ जाने वाला नहीं है। जो आपका है आपको मिलके रहने वाला है। निश्चित भावों से आगे बढ़िए। मैं समझाते रहा कि भाई किसी भी चीज के ऊपर आप थोड़ा सोचो, किसी ने कुछ कह दिया या मन में कुछ आ गया ना, तो उस बात को डायरेक्टली एक्सेप्ट करो और अपने खुद के विचार पर भी चिंतन करो। और कोई हमें विचार दे जाए तो उसके ऊपर भी चिंतन करो, और उसमें अगर कोई गलत विचार में चले जाते हो आप, तो बिल्कुल उस पर डिसीजन मत करो। वो विचार के जो डॉक्टर है, ऐसे जो भी सदगुरु आपको आसपास में मिले, उसके पास जाके वो विचारों को बेहतर करो, उस विचारों का शुद्धिकरण कर दो, उस विचारों का उद्धवीकरण कर दो। नहीं तो अपने आप विचारों का डिसीजन लेने वाला कब अंदर में डूब जाएगा, भरोसा करेगा नहीं। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होती है। आपके ये विचार, थोड़ा सा बुखार आ गया, आपके मन में भी विचार आ गया, अभी तो 3 दिन हुए हैं, 2 महीने मेरे से खींचे नहीं जाएंगे। बुखार आया, ये पहली तकलीफ, ये दूसरा विचार आया, ये दूसरी तकलीफ। फिर बोल दिया पापा मारा की नहीं था, तो पापा के बेटा चिंता न करो, હું કરી રહ્યો છું, તું પાલનું ભરી લે, તારાથી થઈ જશે, કઈ વાંધો નહીં, પછી આગળ થશે। જિંદગી તો બહુ મોટી છે બેટા, આ વખતે નહીં થાય તો પછી થશે। 68 એકાસના નૌકાનો તપ ન થાય તો ઉદ્યાન કરી લેજે, એમાં તને નૌકાનો અધિકાર મળી જશે, બધું થશે। આપણી પાસે ઘણી સ્કીમ છે, પછી ઉદ્યાન વખતે પ્રોબ્લેમ આવે તો બેટા ચિંતા ના કરો, આ વર્ષે ઉદ્ધાર નહીં થાય તો આવતા વર્ષે થશે। આવા વિચારો કરીને મનને મનાવીએ છે। એ મનાના कैसे मालूम है कि नैया में बैठकर प्रवासी प्रवास कर रहे थे, और उस नैया में 2 होशियार लोग बैठे थे। उसमें नैया अचानक डूबने लगी। नाविक ने देखा तो कारण ऐसा था, एक बाजू से नैया में होल पड़ गया, डूबने लगे, सब चिल्लाने लगे। तो एक होशियार आदमी ने दूसरे होशियार आदमी को पूछा कि क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, इस बाजू में एक होल पड़ गया है ना, तो उससे कारण पानी अंदर आ रहा है, इसलिए नैया डूब रही। तो बोले इसमें क्या बड़ी बात है, उसके सामने इस बार ये होल निकाल दो, यहाँ से पानी अंदर आएगा और यहाँ से। बस आप ऐसा कर रहे हो। जीवन में एक पाप का उदय होता है, उसको दूर करने के लिए आप दूसरा क्या कर रहे हो? कोई भी प्रकार की तकलीफ बिना पाप आती नहीं है, और पाप के उदय में नया पाप करना ये कोई समझदारी की बात
नहीं है। खाते पीते बीमारियां नहीं आती क्या? मैं कीधु तो धर्मेश भाई एक बार કે તમે લોકો દરેક વખતે ઉપવાસ કરવાનું કીધું, આંબેલ કરવાનું કીધું, એટલે માથાના દુખાવાના એના બહાના કાઢો છો, એટલે તમે તકને છોડી દો છો। मैंने कहा चलो नक्की करो, आपकी न्यायिक बुद्धि, आपको जो करते हुए तकलीफ हो उस काम को आप छोड़ देना। नक्की ने कहा उपवास करता करता माथुं चढ़े तो उपवास छोड़ी देवानो, खाता खाता माथुं चढ़े तो नक्की ने कहा नक्की के नहीं आ मन જોજ ગુરુદેવ ઘણી વખત કે આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન કોઈ હોય ને તો આપણું પોતાનું દુષ્ટ મન એ જ આપણો દુશ્મન છે। जो हमें अच्छे से गिरा देता है, अच्छे के अंदर में रास्ते निकालने का सोचता है और कहीं भटका देता है, ऐसे मन के सहारे कभी चलना मत। और एक बात पूछूं आनंद भैया, आपको एक व्यक्ति आपकी जिगरी दोस्त है, महाराष्ट्र में जिसे लंगोटी मित्र बोलते हैं, ऐसा एक मित्र 50 साल तक आप लोग साथ में रहे और 51वें साल में उसने आपको बहुत बड़ा दगा दे दिया। जिस दिन उसने दगा दे दिया 2-3 बार उन्हें मीटिंग की लेकिन वो कुछ टस का मस नहीं होता था। आप उसके साथ में आगे कोई व्यवहार करोगे क्या बंद करोगे? करोगे या बंद करोगी? एक छोटा सा दगा, और अभी आप भी 50 साल के हो गए, वो भी 50 साल का हो गया, अभी 10-20 साल का सवाल है, लेकिन 10-20 साल के लिए 50 साल की दोस्ती को क्यों छोड़ना चाहिए? निभाते रहो ना, क्या तकलीफ है? एक बार दगा दिया ना और दगे देते हो नहीं। और जिसके कारण हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं उस मन की बातों में, जो हमें बार बार फंसा रहा है, उसकी बातों में आकर के हम बार बार फंस रहे और अपने आप के साथ हम दुश्मनी कर रहे हैं। पुण्यशाली मत कीजिए इस व्यवहारों को, थोड़ा सा आगे बढ़िए। श्रद्धा की बात कर रहा था, आज आपको श्रद्धा की बात करना चाहूंगा। फिर कल पंचमी का दिन आता है, एक मुहूर्त का दिन है, कई जगहों पर परमात्मा के प्रवेश वगैरह है, अच्छा दिन है। और इसीलिए कल से हमें अधिकृत ग्रंथ के माध्यम से प्रवचन में प्रवेश करना है। कल से हमें जैसे चातुर्मास में, हर एक चातुर्मास में एक अधिकृत ग्रंथ होता है। इस बार नौकार है तो बस नौकार में डूबना है। नौकार की इतनी महिमा है, लिखा है कि जेना है ये श्री नौका एने शु करशे संसार, जसमने नौकारो संसारो तो सके पुणे। जिसके हृदय में नौकार की प्रतिष्ठा हो जाए ना, उसको संसार कुछ भी कर सकता नहीं है। इसी बात को लेते हुए नमस्कार स्वाध्याय ग्रंथ इस है, हम जो भी कर सकते हैं तो त्याग दान शील तो भाव, इसके मूल में क्या है? ज्ञान होता है। आप थोड़ा सा तत्वों के ऊपर चिंतन कीजिए। अनंत तीर्थंकर परमात्मा हो गए, वो शासन की स्थापना कब करते हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद। जब तक ज्ञान प्राप्ति होती नहीं है तब तक परमात्मा शक्यता मौन रहते हैं, कभी कुछ बोलते भी नहीं है। और ज्ञान प्राप्ति के बिना शासन की स्थापना भगवान भी नहीं कर सकते हैं, और ज्ञान प्राप्ति के बिना शासन की साधना हम भी कर सकते हैं। फिर ज्ञान देने वाले गुरु भगवान होते हैं, वो चीज आगे बढ़ती है। तो ज्ञान प्राप्ति का एक अनुपम पर्व है, मतलब चातुर्मास। चातुर्मास ज्ञान प्राप्ति का ऑफिशियल पर्व है। ज्ञान प्राप्ति का कौन सा पर्व है? ऑफिशियल पर्व। ऐसे समय में बाकी सारी आराधना, लोगों के हृदय में जो भी शुभ भाव जागृत होंगे उसका आधार ज्ञान होगा। ज्ञान का आधार जो ग्रंथ होगा, वो ग्रंथ गुरु भगवंतों को अर्पण करना मैं कहूंगा। चातुर्मास में मान लो कि 1 करोड़ रुपए का सबूत हो गया है। अभी 250 लोग संत 2 महीने की तब साधना में जुड़े हैं। कल आगे बढ़ के प्रदूषण को लेकर के 100-200 लोग 28 वगैरह कर लेंगे, और भी कुछ कोई लोग 4 महीना ब्रह्मचर्य का पालन का पचखान लेंगे, कोई लोग प्रवचन सुनते सुनते आजीवन ब्रह्मचारी बनने के भावों में चले जाएंगे, कोई आजीवन के लिए जमीन कल रात्रि भोजन जैसे पापों से त्याग का पचखान ले लेंगे। इस सब का मूल ज्ञान होगा, ज्ञान का मूल ग्रंथ होगा, और इस ग्रंथ को भगवान को समर्पण, गुरुदेव को समर्पण करने का लाभ, ये अद्भुत लाभ होगा।
हमारी जो परंपरा होगी चालना संघ की, वैसे करीब करीब ग्रंथ उड़ाना, फिर ग्रंथ की 5 पूजा और ग्रंथ की अष्टप्रकारी पूजा, और ग्रंथ ओरा कर उसको फिर गुरुदेव का गुरु पूजन करके गुरुदेव को विनती करना कि गुरुदेव इस ग्रंथ के माध्यम से आप हमारे संघ को परमात्मा का सम्यक ज्ञान देने की कृपा करो। एक चढ़ावा ऐसे हर जगह पर होता है, तो एक चढ़ावे कभी आज दिए जाएंगे पुण्यशाली। आप बोलोगे पहले जाहिरात तो करना था, नहीं आने वाला कोई बोलेगा पहले कहा होता तो हम आते, अब तुझे रोज बुलाने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर गुरुदेव जो बोलेंगे वो काम होता रहेगा। गुरुदेव को बाजे गाजे के साथ में लाके बिठा दिया, उस दिन तेरे को भी बाजे गाजे के साथ बुलाया था, कोई ऐसा बुलाया नहीं था। अब रोज आना तेरी खुद की जिम्मेदारी थी, तू कोई भी कारण से नहीं आ सकता है तो हमारा तेरे प्रति कोई द्वेष नहीं है, हम तुझे कोई दोष भी देना चाहते नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी गुरुदेव जो बोलेंगे वो कार्य आगे आगे बढ़ते रहेंगे, सोचना कुछ नहीं है। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसमें से भगवान को थोड़ा सा देना है। जब भी आदेश लेने का अवसर आए ना, थोड़ा सा हृदय के द्वार को खोल के रख देना पुण्यशाली, थोड़ा सा हमारे स्वामी जी जैसे सरल बन जाना। जैसे प्रवेश के दिन, नगर प्रवेश के दिन स्वामी जी से प्रवचन में हंसते हंसते बात हो गई कि 1 रेमडेसिविर लेंगे तो 60-65 की बात नहीं सुनी थी। स्वामी जी बोले हमारे जालना में 20,000 रुपये मिलता था, तो 20,000 पक्के हुए तो मोदी जी ने कहा कि भाई 6 इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो अपने 1,20,000 नक्की किया और बड़ी सरलता से उन्होंने 1,08,000 में अपना नाम भी। याद रखना चाहिए, शासन पैसों के आंकड़ों पर कर नहीं रहता है, पैसे देने वाले के भाव पर अक्कर के रहता है। बात निकल गई तो कह दूं, एक ऐसा भी पुण्यशाली परिवार है जिन्होंने आकर के मुझे विनती की, गुरुदेव इस तपस्वियों की भक्ति करने की मेरी भावना है, लेकिन मेरी 18,000 देने की अनुकूलता नहीं है, मैं कुछ भी करके 9,000 दे सकता हूँ। अगर कोई मेरा साथीदार बन सकता है तो गुरुदेव कृपा करके मुझे इतना लाभ दिला देना। अभी आपके लिए जाहिरात कर देता हूँ, अगर आप में भी किसी में 18,000 की अगर अनुकूलता नहीं है और 9,000 की अनुकूलता हो तो पार्टनरशिप में एक एकासना आप करा सकते हो। अब बहुत थोड़े एकासने बचे हैं, अगर 2-3 दिन के बाद आप पूछोगे ना प्रमोद भैया एक एकासना लिखा है, तो प्रमोद भैया कहेंगे कि साहिब जी को पूछते हैं कि आगे कोई नया एकासने का कब होने वाला हो, तो लिखता हूं ये एकासने के नाम तो पूरे हो गए हैं। ये जानना है, यहाँ पर करीब 45 के आसपास नाम आ चुके हैं, एक 13-14 नाम सिर्फ बचे हुए हैं। ऐसा ना हो कि आपकी भावना मन में रहेगा, लेना है तो लाभ ले लीजिए, और कोई भी लाभ कभी छोटा नहीं होता, लाभ कोई बड़ा नहीं होता। अपने भाव के अनुसार कोई भी क्रिया का पुण्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं पुण्यशाली। इस ग्रंथ को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना कर कमलों में, और उसके बाद में 4 महीना उस ग्रंथ के माध्यम से नौकार को केंद्र में रखते हुए आसपास की बातें करते करते धीरे से करके इस नौकार को आपके हृदय कमल में प्रतिष्ठित करना है। कहाँ प्रतिष्ठित करना है? हृदय में नहीं, हृदय कमल में। हृदय और हृदय कमल में फर्क क्या होता है? कमल जो होता है ना वो खिलता है कीचड़ में, रहता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ की कोई असर उसके ऊपर होती नहीं है। बस आपके हृदय को कमल जैसे बनाना है। इस भावों के साथ नौकार के हृदय कमल की बातें अपन करेंगे पुण्यशाली। बहुत सारी गतिविधियां नौकार के माध्यम से बताई गई है। नौकार ये हमारे सभी मुश्किलों का मार्ग है, समस्याओं का समाधान है, ये सब कुछ नौकार के अंदर में है। नौकार का पूरा प्रकरण श्राद्ध विधि ग्रंथ में अलग से लिखा गया है। धंधे में कमानी चाहिए तो नौकार किस रूप से गिनना चाहिए। तू मीन राशि में रहता है तो मीन राशि में किस ढंग से नौकार गिनेगा तो तुझे अधिक लाभ होगा। तेरा नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र में कैसे नौकार गिनेगा तो तुझे लाभ होगा। हर चीज की, जैसे हर दर्दी की अलग दवाई होती है, हर रोग की अलग दवाई होती है, वैसे हर क्रिया के लिए अलग अलग विधियां यहाँ पर ज्ञानी भगवंतों ने भी बता दिए पुण्यशाली। ऐसे सुंदर से मार्ग के ऊपर नमस्कार स्वाध्याय ग्रंथ
आपकी तरफ से मैं ग्रहण करूंगा और उसके अंदर में नमस्कार महात्मा नाम का एक सुंदर सा संग्रह संपुट 9 पदों के ऊपर महापुरुषों ने रचित किया है। उसके माध्यम से नौकार की बातें करते करें, सारे संसार की बातें करते हुए हम संसार से जितने हो सके इतने परांगमुख बनने की कोशिश करेंगे और नौकार को हृदय में प्रतिष्ठित करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। इस ज्ञान प्राप्ति के पहले आज श्रद्धा की व्याख्या को समझ। श्रद्धा की व्याख्या, श्रद्धा के 3 स्टेज। पहला स्टेज तो गरीब सब गुरु भगवान कहते हैं, दूसरी बातें भी कई गुरु भगवान करते होंगे। मैंने मेरे जीवन में श्रद्धा की यही बात सुनी थी कि तमेव सत्यम निसंगम जम जिनेहिम अवेयम। इस विश्व में वही सत्य है, इस विश्व में वही सत्य है जो मेरे भगवान ने कहा। भगवान का हर वचन सत्य वचन होता है। ये मेरी मान्यता, ये मेरी श्रद्धा का शुभारंभ है। आप मानते हो मनोज भैया, भगवान ने जो भी कहा है वो सत्य है, मानते हो या नहीं मानते हो? बस यहाँ तक आ जाओ, यानी आप एक बहुत बड़े विद्या में से ऊपर आ गए। लेकिन कई सालों से विद्या में पड़ा आदमी, कई घंटों तक विद्या में पड़ा आदमी बाहर निकलने के बाद में भी इतना डरता रहता है ना, उसको अंदर की बातें याद रहती है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए अनादि काल से इस दुर्गति के कीचड़ में ढूंढती ढूंढती आत्मा जब इस समय के अंदर में कहाँ जन्म लिया है हमने? आर्य देश में, आर्य कुल में, स्त्री कुल में मनुष्य का जन्म जब हमने प्राप्त किया, तो इस जन्म की सफलता के लिए इस मार्ग पर चलना है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का प्रथम चरण है। प्रभु ने जो कहा वो सत्य, सत्य को हम मान लेते हैं, लेकिन फिर वो अनादि काल से जो गिड्डे में पड़े थे ना, बाहर निकलने के बाद में गिड्डे का डर जो सताते रहता है ना, वो डरपोक आदमी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वैसे हमारा मन भी कहता है भगवान ने कहा सत्य है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। सत्य तो है लेकिन मेरे से शक्य नहीं। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा का प्रगति करना। श्रद्धा की प्रगति कैसे होती है, इसके लिए शास्त्र में एक अगला सूत्र बताया है। तू अगर श्रद्धा के स्तर में आगे बढ़ना चाहता है तो तुझे इस सूत्रों में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में से सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है तो पोर्शन भी थोड़ा बड़ा जरूर होगा, पोर्शन में थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूर होगा। मूलभूत बातें पलटती नहीं है, वही बातों का विस्तार होते रहता है। पहली में भी हिस्ट्री थी, सेकंड स्टैंडर्ड में भी हिस्ट्री थी, 10th स्टैंडर्ड में भी हिस्ट्री थी, लेकिन हर एक हिस्ट्री में बातें पलटती जाती थी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे ना तो गांव के सरपंच की बातें करते थे, सेकंड स्टैंडर्ड में गए तो तालुका की बातें करते थे, थर्ड स्टैंडर्ड में गए तो जिले की बातें करते थे, फोर्थ स्टैंडर्ड में गए तो राज्य की बातें करते थे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में गए तो देश की बातें करते थे, सेवंथ स्टैंडर्ड में गए तो कुछ 2-5 देशों की बातें करते थे। ऐसे करते करते 10th में पूछे ना तब हम दुनिया की इस पार और उस पार की बातें करते चले, जो हमने देखा नहीं है, जो हम देख सकते नहीं है, जो हमें कोई दिखा सकता नहीं है। ऐसी बातें गूगल के माध्यम से आपके हाथ में आती है, आप उस पर भरोसा कर लेते हो कि यहाँ पर ऐसा है। और मैं बता दूं कि नहीं, यहाँ से इतना लंबा मेरू पर्वत है, उस मेरू मंडप के ऊपर पांडुक वन है, पांडुक कंबर के ऊपर रक्त कंबला शिला है, उस शिला के ऊपर अनंत तीर्थंकर परमात्मा का अभिषेक 64 इंद्र आकर के मिला के करते हैं। इस बात पर आपका भरोसा रहता नहीं है। आप विज्ञानी की बातें मानने को तैयार हो जो रोज बदलती जाती है, और ज्ञानी की बातों पर आप हरदम शंका करते हो। फिर भी सदगुरु के सत्संग में आकर के आपके अंदर में श्रद्धा का प्रारंभ हुआ। नहीं, मेरे भगवान ने जो कहा वो सच है, वो सत्य है। अब आगे श्रद्धा की प्रगति, श्रद्धा का प्रारंभ। अब श्रद्धा की प्रगति बताता हूं और श्रद्धा की फलश्रुति बताता हूं। 3 स्टेज है श्रद्धा की, याद रहेगा तो रखो। रोज रोज क्या आपको डांटना है, समझ गए ना भाई? रोज रोज डांटना तो क्या लगता? मैंने कहा दोनों जगहों पर एक ही बात बार बार कहते ना, संसार में भी कहते,
और साधु जीवन में भी कही जाती है। एक की एक बात बार बार कब कहनी पड़ती है? जब उसमें कोई सुधार आना होता है तो कहनी पड़ती है। लेकिन संसार में किसी को पूछो ना, बच्चे को पूछो ना, तू पापा का क्यों नहीं मानता? पापा दिन भर कट करे। कोई छोटे साधु को पूछो, कभी मेरी गैर हाजिरी में महाराज को पूछो कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो क्या कहेंगे? गुरुदेव आपको टक 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 करा। बात एक ही है, संसार में कटकट लगती है, संयम में टक टक लगती है। मतलब क्या? संसारी कहते हैं कट कट कट, संयम में क्या कहते हैं भाई? टक टक टक। समझ गए ना? बात तो एक ही एक है। यहाँ आपको दूर हटाने की बात है, यहाँ आपको नजदीक लाने की बात है। इतना संसार और धर्म में फर्क है। बातें तो वही है, एक की एक बात बार बार कहने से संसार में कटकट लगती है और साधु जीवन में टक टक लगती है। इस साधु वेश का भाव है, बात वही होती है। वहाँ माँ बाप प्यारे नहीं लगते हैं, यहाँ गुरु के प्रति भी द्वेष होता है। इस संयोगों में से मैं प्रसार हो चुका हूँ, गुरु के प्रति भी बहुत अभाव किया हुआ है, गुरु के प्रति भी कभी द्वेष हुआ है। गुरु के सामने भी मैंने नहीं बोलने जैसे कठोर वचन बोले हैं, और मैंने देखा है कि जब जब भी आश्रित गण अति कठोर होता है ना, उस समय माँ बाप और गुरु कोमल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, जाने संसार के लिए भी कहते हैं, गुरुदेव बहुत अच्छा कहते हैं, घर में पत्नी और माँ है, दोनों दिखने में एक सरीके दिखते हैं। पहले फर्क दिखता था, अभी ज्यादा फर्क नहीं दिखता। पहले क्या मालूम पड़ता था, कम से कम सासू थी तो साड़ी पहनती थी, बहू थी तो ड्रेस पहनती थी। अभी दोनों ड्रेस पहन के बैठते हैं, मालूम नहीं पड़ता कौन सासू है और कौन बहू है। फिर मालूम पड़ना है तो क्या करना, अचानक चलेगा और सामने एक पुरुष खड़ा है और दोनों की बातें चल रही है। यहाँ पत्नी अपने पति के साथ में झगड़ा कर रही है और यहाँ माँ खड़ी है और दोनों सामने वाले को कह रहे हैं। पत्नी कहती है चुप, और माँ कहती है बेटा मुंकने हमें माथा को। बस दोनों में इतना फर्क होता है। पत्नी कहे चुप और माँ कहे मुंह। ऐसी कई बातें गुरुदेव कहते हैं। माँ और पत्नी की बात की थी तो एक दो बातें कर दो। पत्नी कैसी होती है? जो पति को कुछ लाते हुए देखती है वो पत्नी होती है, और आते हुए देखती है वो क्या होती है? मां होती है। ऐसी कई सारी बातें। इस संसार जन्म जन्म से इसी ढंग से चलता आया, स्वार्थ भरा ये संसार है। ऐसे समय के अंदर में ये चलते रहेगा। श्रद्धा का दूसरा स्तर आपको बताता हूं। लाभ लेके जाना, घड़ी के सामने मत देखना, घड़ी के सामने देखना, यानी वो घड़ी के सामने मत देखना। यहाँ जो घड़ी आई है, पिछले साल तो कुछ नहीं मिला था, पिछले साल का पूरा बजट आपका बाकी है, तो वो भी देना पड़ेगा, ईमानदारी से देना पड़ेगा ना भाई। जीएसटी के लिए सरकार मुदत बढ़ा के देती है, टैक्स कम करके देती नहीं है, और आप दे रहे हो पुण्यशाली, तो ईमानदारी से देना है आपको निश्चित रूप से। जो भी है, फिर भी कहता हूं, 1 रुपये में भी चढ़ावा गया तो बहुत करोड़ जैसा है। अगर लेने वाले का भाव ऊंचा है तो इसके अंदर में कोई फर्क नहीं है। एक ग्रंथ समर्पण करने के पहले श्रद्धा के 3 स्तर समझ लेना, और ये श्रद्धा को भी हमारे हृदय पट में रहे। श्रद्धा पे दीपक को अति तेज देने वाला एक ज्ञान होता है, और ज्ञान के कारण से सब कुछ आगे बढ़ता है। एक ज्ञानदाता ग्रंथ, ज्ञानदाता गुरु के कर कमलों में अर्पण करना, उस ग्रंथ की पूजाएं करना, अद्भुत एक से बढ़कर एक लाभ इसके अंदर में होता है। पुण्यशाली वो श्रद्धा के 3 स्टेज बता दूं, उसके ऊपर विस्तार तो चातुर्मास में होते रहेगा। श्रद्धा का प्रारंभिक स्तर है कीर्ति भैया कि मेरे भगवान ने जो कहा है वो सब सत्य है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम अभयम। अभी श्रद्धा के स्तर में एक स्टेज आगे बढ़ना धर्मेश भाई। श्रद्धा का दूसरा स्तर, बहुत सुंदर शब्द लिखे प्रमोद भैया, अगर याद रहता है तो लिख लो। और प्रमोद भाई को कोई एकासना का नाम देता है तो जैसे डायरी में लिख लेते हो ना, कभी मेरी बातों को भी डायरी में लिखने की आदत दिलाओ। ये एकासनी का नाम आपको 3 महीने काम आएगा। मेरी बातें आपको जन्म जन्म तक साथ देती रहेगी।
ये जिन वचन, मेरी मतलब मेरी कुछ नहीं है, जो भी है प्रभुवीर का है, महावीर का है, मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर श्रद्धा का प्रारंभिक सूत्र, तमेव सत्यम निसंगम निसंगम जब जिने ही तवे हम। मेरे प्रभु ने जो कहा है वो सरासर सत्य है। ये श्रद्धा का प्रारंभ। अब श्रद्धा की प्रगति बताता हुआ आपको, श्रद्धा जब आगे बढ़ती है ना, फिर दूसरा सूत्र बताया मनोज भैया, शक्यानुष्ठानो जिन वचन। शास्त्रीय सूत्र बताया आपको, शक्यानुष्ठानो जिन वचनो। इसका अर्थ, पहले वचन, पहले सूत्र का अर्थ था जिन वचन सत्य है, और दूसरा वचन शक्यानुष्ठानो जिन वचनो, इसका मतलब होता है जिन वचन शक्य आराधना स्वरूप है, शक्य कर्तव्य स्वरूप है। मेरे प्रभु ने जो कुछ बताया है वो मुझसे शक्य है। जितना भी अशक्य था ना, वो प्रभु ने मेरे लिए रखा। थोड़ा कभी शास्त्रों का अध्ययन करोगे प्रवीण भैया, ख्याल आएगा। पर्युषण के प्रवचनों में आओगे ना, जब स्थविरावली की बातें आती है, उसमें एक एक बातें आती है। भगवान के निर्वाण के पश्चात इतनी इतनी आराधनाओं के ऊपर बंधन लगाया दिया गया कि अब ये आप समझ सकते हो, कर सकते नहीं हो। थोड़ा समय बीता, इसके ऊपर बैंड लगाया गया, थोड़ा समय बीता, इसके ऊपर बैंड लगाया गया। जब जब ज्ञानी भगवंतों को लगा कि वर्तमान काल के इस भव्य जीवों को संगयन और संस्थान की प्रतिकूलताएं, मानसिक सात्व की अभाव के कारण में इतना एक कर नहीं सकते, तो उन्होंने वहां पर ही बैंड लगा दिया। अभी जितना भी कहा जाता है ना, वो मुझसे शक्य है, ये अगर भाव आपके हृदय में जाग गया तो आपकी श्रद्धा प्रगति पथ पर है। सत्य तो आप सभी मानते हो, शक्य मानने में आपको मुश्किलियां आती है, और इसी कारण क्या हो रहा है मालूम है कि शक्य मानने पर भी आप नहीं करते हो, आपको लगता है कि मुझसे शक्य नहीं है। श्रद्धा का तीसरा स्तर, प्रभु का वचन सत्य है, श्रद्धा का पहला स्तर, प्रभु का हर वचन मेरे लिए आराधना शक्य है, ये श्रद्धा की प्रगति है। और श्रद्धा की फलश्रुति है प्रभु का हर वचन सिद्ध वचन है, यानी मेरी आत्मा को सिद्ध बनाने वाला है। उसके सिवाय जगत में कोई मेरी आत्मा को सिद्ध बना सकता नहीं है। ये श्रद्धा की फलश्रुति।